तो मानव जीवन में भगवान का भजन, सत्संग, भगवान की कथा, धर्म, कर्म, सत्कर्म, यही इस जीवन का सार है। और सौभाग्यशाली हैं आप हम सभी लोग जो निरंतर 5 दिवसों से परमात्मा की पावन मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। और कल की कथा में आप हम सभी ने देवादिदेव महादेव भगवान भूत भवन भोलेनाथ बाबा का सुंदर विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। भगवान शंकर का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात भगवान कैलाश पर आए। वर्णन आता है, जब शंभु कैलाश ही आए तो सुर सब निज निज लोक सिधार। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर विवाह होकर जब कैलाश पर आए, आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा मां भवानी भोले बाबा के साथ कैलाश पर पधारी। और कैलाश पर जब मां भगवती आई तो कहते हैं भगवान शंकर जब विदा होकर वहां से महाराज हिमाचल के यहाँ से चले तो कहते हैं मां भगवती को ले जाकर शमशान में खड़े हो गए। मां भगवती ने कहा, प्रभु चलिए। शंकर जी बोले, देवी कहाँ? कहा इससे आगे भी चलना है या नहीं? शंकर जी बोले, देवी इससे आगे तो संसार में कोई जाता ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति की जीवन की जितनी भी लंबी यात्रा है वो यहीं आकर समाप्त हो जाती है। कहाँ? शमशान में। अच्छा, शमशान को शमशान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ शमशान में सबकी शान बराबर होती है। चाहे कोई बहुत बड़ा धनवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई बुद्धिमान हो या बिल्कुल मूर्ख हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो और कोई कितना ही छोटा हो, किसी के पास कितनी ही बड़ी पद प्रतिष्ठा हो और चाहे कोई बिना पद प्रतिष्ठा के हो, वो शमशान में जो है वो सबका बिस्तर एक होता है। ये नहीं कि भैया ये बहुत बड़े मंत्री जी थे इनके लिए अलग से गद्दे लगाओ, नहीं, वहां तो सबको लकड़ी के बिछौने पर सोना है। वहां आम व्यक्ति और खास व्यक्ति सबका बिस्तर एक, सबकी शान एक, सबका पद एक, सबकी प्रतिष्ठा बराबर, इसलिए उसका नाम है शमशान। संसार की जितनी भी शान है ना वहां जाकर सब समान हो जाती है, इसलिए उसका नाम है शमशान। भगवान शंकर कहते हैं, देवी व्यक्ति की यात्रा यहीं तक है, यहां से आगे कोई जाता ही नहीं। मां भगवती ने कहा, तो प्रभु हमारा कोई संबंधी रिश्तेदार उनके यहां चले। शंकर जी कहते हैं, देवी संसार के जितने भी रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी हैं सबको एक ना एक दिन यही आना है, इसलिए जिन जिन से भी भेंट करना है ना सबसे यही भेंट होगी, बस यही विराजमान। मां भगवती भगवान शंकर से कहती है, प्रभु हमारा कोई घर? शंकर जी बोले, हमारा तो यही घर है। क्योंकि भगवान शंकर तो शमशान में रहते हैं, कैलाश में रहते हैं, क्या भोले बाबा का घर? क्योंकि संतों ने कहा है ना, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाकर आप बसे वीराने में। तो भगवान शंकर विवाह होकर आए। विवाह का पहला दिन मां भगवती विदा होकर आई और शमशान में ले जाकर माता पार्वती को खड़ा कर दिया। आज की संसार की कोई माता बहन होती और दूल्हा विवाह के पहले दिन ही शमशान में ले जाकर खड़ा कर देता तो उसके घर जाती कि अपने मायके लौटाती? रुक पाती उसके पास? नहीं। लेकिन धन्य है मां भगवती, भोले बाबा से कहती है, प्रभु
हमें आगे भी तो चलना है। अच्छा देखिए, हम सभी बहुत सारी रीत रिवाज परंपराओं को मानते हैं, मनाते चले आ रहे हैं। जैसे विवाह इत्यादि होते हैं, तो विवाह के समय में जब दुल्हन विदा होकर आती है तो दुल्हन को सीधे घर नहीं ले जाया जाता। किसी रिश्तेदार, किसी नातेदार, किसी संबंधी के यहाँ पहले उतारा जाता है। आप लोग के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं? सीधे ससुराल में नहीं ले जाया जाता ना, दूसरे के घर उतारा जाता है। क्यों? क्या कारण है? रीति रिवाज परंपरा हम निभा रहे हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके लिए अगर पूछो ऐसा क्यों होता है तो लोग कह देते वो पहले से ही होता चला आ रहा है, इसलिए हमारे पिताजी ऐसा किए, हमारे दादा ऐसा किए, हमारे परदादा ऐसा किए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आ रही है। लेकिन जो रीति रिवाज, जो परंपरा जिन्हें हम निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे शास्त्रों से जुड़ी हुई है। दुल्हन जब विदा होकर आती है तो उसे सीधे ससुराल नहीं ले जाया जाता, पहले दूसरे के घर उतारा जाता है। कारण यह है, कारण कथा से संबंधित, शिव विवाह से। जिस समय भगवान शंकर और मां सती का विवाह हुआ, तो भगवान शंकर विवाह होकर सीधे कैलाश पर जाने लगे। मैया लक्ष्मी रास्ते में मिल गई। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? शंकर जी बोले बस जहां हम रहते हैं वहां जा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, बोले बाबा अभी आपका नया नया विवाह हुआ है, आप सती को लेकर ऐसे जा रहे हो। एक काम करो, 2-4 दिन के लिए सती को मेरे पास छोड़ दो और तुम कैलाश पर जाकर सुंदर भवन निर्माण करवा लो, फिर सती को ले जाना। क्यों? क्योंकि सती जाएगी तो रहेगी कहाँ? भगवान शंकर बोले देवी मैं सती को छोड़ तो जाऊंगा, लेकिन फिर कैलाश पर लेकर कौन आएगा? लक्ष्मी जी कहती हैं मैं स्वयं लेकर आऊंगी। और कहते हैं जो भी विवाह के बाद अपनी बहुओं को दूसरे के यहाँ पर उतारते हैं तो स्वयं माता लक्ष्मी उस घर से उसे ससुराल तक छोड़ने जाती है। तो शंकर जी कहते हैं मान लो अगर मैं सीधे ही सती को कैलाश पर लेकर चला जाऊं तो माता लक्ष्मी कहती है अगर सती को मेरे पास छोड़कर आप जाओगे तो स्वयं मैं उसे कैलाश पर छोड़ने के लिए आऊंगी, और सीधे अगर आप सती को लेकर जाओगे तो मेरी बहन जो है दरिद्रता, जिसे कुलक्ष्मी भी कहा जाता है, वो उसे छोड़ने के लिए जाती है। संसार में भी यही होता है। विवाह होकर जब बहू आती है किसी नातेदार रिश्तेदार के यहाँ उसे उतारते हैं तो उस घर से ससुराल तक उसे लक्ष्मी विदा करने के लिए जाती है। और अगर सीधे दुल्हन को विदा करा कर लाए और ससुराल ही ले गए तो फिर कुलक्ष्मी। फिर जरा जरा सी बात में परिवार टूटते हैं, लड़ाई झगड़े महाभारत होते, फिर कहते हैं ना माताओं बहनों का जब झगड़ा होता है तब कहती पता नहीं कहाँ की कुलक्ष्मी आ गई है। तो शास्त्रों के नियम, शास्त्रों के रीति रिवाज को आप हम सभी निभाते हैं, लेकिन इनकी जानकारी भी हमें होना चाहिए। तो भगवान शंकर और माँ भगवती का विवाह हुआ, माँ पार्वती का विवाह हुआ, और विवाह होकर कैलाश पर आए देव सब अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर